अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे सज्जनों, कैसे हो? कहाँ हो आजकल? ज़ाहिर ही नहीं हो, ना कमेंट, ना सब्सक्राइब, ना कोई शेयर, ना कोई लाइक, कहाँ गुम हो? खैर, ये तो आपका मसला है, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस को, कि सेंटेंस है क्या और इसके टाइप्स कौन से हैं और इसको जो पढ़ने के टाइप्स हैं और जो बात करने के टाइप्स हैं वो कितने हैं, कौन से हैं, और ऐसे ही जो लिखने के टाइप्स हैं वो कौन से हैं और कितने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के। ये सेंटेंस है क्या? तो सबसे पहले देखते हैं कि फ्रेज, क्लॉज और ऐसे सेंटेंस। फ्रेज यानी ये पहले भी हमने पढ़ा था कि जिसमें न सब्जेक्ट आए न वर्ब आए, यानी बिल्कुल ऐसे ही मुंह उठा के चले आए। सुबह सवेरे पता नहीं कहाँ से लोग आते हैं और गुस्से में आ जाए ऐसे ही, बस न सब्जेक्ट हो उसके पास न वर्ब हो, बस ऐसे ही मुंह उठा के चले आए, उसको हम फ्रेज कहेंगे। ऐसे ही क्लॉज जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो लेकिन पूरी बात भी समझ में ना आए, सब्जेक्ट वर्ब भी हो, उसको हम क्लॉज कहेंगे। ऐसे सेंटेंस जिसमें हमें पूरी बात समझ में आ जाए, बस बस हम कहेंगे है ही यही, इसके अलावा कोई और है ही नहीं, ऐसे ही। तो ये इन तीनों को हम कहेंगे भाई, क्योंकि ये दोनों एक साथ ही आते हैं। एक से बात समझ में नहीं आती, नालायक बेटा है पता नहीं कहाँ से आता है, और दूसरे से बात समझ में आती है क्योंकि वो उससे कुछ अच्छा है, क्योंकि क्लास जो है वो फ्रेज से कुछ अच्छा है, इसीलिए इसमें कुछ तो बात समझ में आ रही है। और इनका जो सबसे लायक बेटा है बाप का वो है सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस से पूरी की पूरी बात हमें समझ में आ जाती है। और नालायक बेटे हैं ना ये दोनों, इन दोनों के बेटे भी नहीं है। अगर कोई इन दोनों का बेटा भी होता तो बात समझ में आ जाती कि इन दोनों का कोई बेटा है, लेकिन इन दोनों का कोई बेटा नहीं है। ये परेशान होने की बात नहीं है, बस सेंटेंस है ये, बिल्कुल लायक बेटा है, इसीलिए इसके बेटे भी हुए हैं, बहुत बेटे हुए हैं, एक दो तीन नहीं, आठ सात हुए हैं बेटे। तो सेंटेंस जिससे पूरी बात समझ में आती है, लायक बेटा है। ऐसे ही ये नालायक पता नहीं कहाँ से आते हैं। और ऐसे ही इनका बेटे, इन इस बेटे के जो हैं दूसरे बेटे बने। अब दूसरे बेटे बने उनको हम देखेंगे कि वो कहाँ से। सेंटेंस को हम आसानी से इस तरह समझें कि जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में, डेली लाइफ में जो बात करते हैं उसी को हम कह सकते हैं सेंटेंस। हाँ, ये कोई सेंटेंस किसी अमेरिका और अफ्रीका में से नहीं आता, बिल्कुल हमारे मुंह से बनता है। हमारे मुंह से कैसे बनता है? जैसे हम किसी को बोल दें कि यहाँ आओ, और उसको मना कर दें कि यहाँ मत आओ। ये सेंटेंस ही हमारे मुंह से निकलते हैं और हम बात करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई आदमी आ रहा है तो हम उसको कॉल पे बात करें और कहें कि कहाँ हो, कैसे हो, और कहाँ हो, कैसे हो, ये भी सेंटेंस ही है। और ऐसे ही जो कब आ रहे हो, ये भी सेंटेंस ही है, लेकिन ये सेंटेंस के काइंड्स हैं। और ऐसे ही हम किसी को मना कर दें कि यहाँ क्यों आए हो, मत आओ, ये भी एक सेंटेंस है। और ऐसे ही हम बात करें कि जैसे कि किसी दूसरे को, हम किसी दूसरे की सिचुएशन बताएं कि मैंने उसको ये काम किया था लेकिन उसने ये काम नहीं किया, काश कि वो ये काम कर लेता। तो ये भी एक सेंटेंस है। ये कोई सेंटेंस कोई किसी दूसरी जगह से या आसमान से नाजिल नहीं होता, बल्कि हमारे मुंह से निकलता है और हम बात करते हैं, बस उसी को सेंटेंस बोलते हैं। फिर उसी सेंटेंस के काइंड्स हैं, तो उस उन काइंड्स को हम देखते हैं कि वो काइंड्स कौन से। पहला है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव यानी तस्दीकी जुमला, जिसमें न की बात ना हो। जैसे कि मैंने उसको ये काम किया था लेकिन वो अच्छा बंदा था, उसने ये काम कर लिया। तो तो उसने ये काम कर लिया, मैंने उसने मुझे मना भी नहीं की, न भी नहीं की। तो इसी तरह इसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव और ऐसे सवाल ये जुमले ये नहीं आ रहे, बस सिंपल सी बात है कि मैंने उसको ये काम कहा और उसने ये काम कर दिया, और बस मेरा काम हो गया। हाँ, हो गया तो हो गया, तो ये अफर्मेटिव बन गया, बस बात खत्म हुई। और ऐसे ही नेगेटिव। अब नेगेटिव क्या है? नेगेटिव भी जैसे कि मनफी जुमले जिसको कहते हैं, कि जिसमें न वाली बात हो, बस इसी से बना है कि जो मैंने उसको ये काम कहा था लेकिन उसने मेरा ये काम नहीं किया।
बस ये तो उसका खुद का रीज़न है कि क्यों नहीं किया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को हम कोई बड़ा काम कर दें तो किसी ऑफ़िसर वग़ैरह को तो वो काम ना करे, तो ऐसे ही बड़े आदमी हैं, हम कहते हैं चलो छोड़ दो इनको। ऐसे ही वो काम से इनकार कर दे कि ये मैं काम नहीं कर नहीं ये मैं काम नहीं करूँगा, या उसने कहा कि ये मैं काम करूँगा, तो ये बनेगा अफ़र्मेटिव। या हम कहें कि उसने मेरा ये काम नहीं किया, तो अगर नहीं वाली बात आ गई तो हम उसको कहेंगे नेगेटिव। हाँ, नहीं वाली तो नेगेटिव, अगर है तो बस तस्दीक वाली होगी, उसको हम अफ़र्मेटिव कहेंगे। यही तो सेंटेंस के सिंपल सिंपल जो काइंड्स हैं वही है। तो ये जो सेंटेंस के काइंड्स हैं, ये तो हमारे बात करने के एतबार से हैं। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो होंगे रिटन के एतबार से कि लिखे कैसे जाते हैं। लिखने के एतबार से सेंटेंस के कितने किस्म हैं। ऐसे ही इम्पेरेटिव इम्पेरेटिव तो इम्पेरेटिव यानी किसी को हुक्म करना। तो हुक्म करना कभी बड़े होने की हैसियत से उसको हुक्म करता है कि ये काम करो। जैसे कि हम किसी को कहें कि दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर। ऐसे ही किसी को हम मना कर दें, ये काम मत करो, ये बिल्कुल गलत बात है, ये काम मत करो। तो जैसे कि हम किसी बच्चे को बोल दें कि वो मट्टी खा रहा हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम उसको कहेंगे ये मट्टी मत खाओ। तो ऐसे ही एक काम है करना, करने का हुक्म देना कि तुम ये काम करो। यानी भलाई का वगैरह का हुक्म देना, ये काम करो। और दूसरा है बुराई या किसी चीज़ से रोकना, यानी स्टॉप करना, उसको हम कहेंगे इम्पेरेटिव। तो हुक्म देना ये एक बात है। अब हुक्म देने से दो बातें निकलती हैं, एक बुराई से रोकने का हुक्म करना, दूसरा किसी अच्छे काम का हुक्म करना। तो ये दोनों जो सेंटेंस है ये मिलते हैं हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस से। तो इम्पेरेटिव यानी अमरी जुमले या नही जुमले, तो उनको हम कहेंगे कि हुक्म करना तो कभी बुराई से रोकने का हुक्म होता है, कभी किसी काम करने का हुक्म होता है। तो ये दोनों आपस में अपोजिट हैं, तो इन दोनों को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। ऐसे ही इंट्रोगेटिव यानी सवालिये जुमले। क्या तुम वहां गए? क्या वो आया? तुम वहां कब जाओगे? तुम्हारे टेस्ट कब है? ऐसे ही बहुत से सवालात जो हम जिंदगी में करते हैं, तो सवालात वही हमारे होंगे सेंटेंस। और सेंटेंस के जो काइंड्स हैं, उन काइंड्स में से हमारे जो सवालात होंगे वो होंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसे ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जैसे कि वाओ इतना बड़ा काम मुझसे ना हो सका लेकिन उसने कर लिया। ओ, किसी से हैरत जाहिर करना, किसी को वो बड़ा समझना, किसी ने कोई काम कर लिया हो उसको वाओ अमेजिंग। तो ऐसे ही बहुत से जो वर्ड्स होते हैं, तो उनको हम कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अक्सर जो निशानी आती है वो ये आती है, यानी हैरत ज़्यादा की जो निशानी होती है वो यही आती है। और एक्सक्लेमेटरी की ये आती है कि इंट्रोगेटिव यानी सवाल जुमले में यही आती है। लेकिन ये जो मुख्तलिफ होते हैं, इम्पेरेटिव ये हुक्म करना यानी बुराई से रोकना, और ऐसे ही किसी नेकी का हुक्म करना या किसी काम का हुक्म करना, ये काम करो ये काम मत करो। तो ये दोनों मिलेंगे और ये दोनों ही इम्पेरेटिव सेंटेंस बने। ऐसे नेगेटिव में नहीं की मीनिंग है कि उसने ये काम नहीं किया, मैंने उसको कहा था लेकिन उसने काम नहीं किया। और ऐसे ही जो बहुत से जुमले होते हैं कि नहीं की मीनिंग आ रही हो, तो उसको हम कहेंगे नेगेटिव। और ऐसे अफर्मेटिव यानी तस्दीक। तो चलो भाई अब देखते हैं सेंटेंस के वो काइंड्स जो बाय मेकिंग होते हैं, यानी सेंटेंस को लिखने के एतबार से वो कितने किस्में हैं। तो पहले हमने जो पढ़े थे वो स्पीकिंग के एतबार से, यानी सही बोलना, गलत बोलना, वो किसी को मना करना, किसी को हुक्म देना, और किसी पर हैरत अंगेज वलवल अंगेज कोई बड़ा कुछ हैरत वाला होना। ऐसे ही किसी को मना करना, और जिसमें नफी वाली माना हो, हाँ वाली माना हो, तो वो सारे के सारे
बात करने के एतबार से थे, लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे वो होंगे बाय मेकिंग, यानी लिखने के एतबार से होंगे। तो लिखने के एतबार से भी सेंटेंस के 4 अक़साम है। ऐसे ही पहला है हमारा सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस यानी बिल्कुल सिंपल हो, जैसे कंटेन वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज पे हो, यानी जो सबसे नालायक बेटा था फ्रेज, उसी से जो अच्छा बेटा है वो है क्लॉज। यानी क्लॉज में से भी एक क्लॉज के दो बेटे थे, तो दो बेटों में से एक था इंडिपेंडेंट और दूसरा था डिपेंडेंट क्लॉज। यानी इंडिपेंडेंट थोड़ा अच्छा बच्चा था, तो क्योंकि वो दूसरे पर डिपेंड नहीं करता, वो अपनी जिंदगी खुद गुजारता है। और डिपेंडेंट क्लास जो होता है वो अपनी जिंदगी दूसरों पे डिपेंड करता है, वो नालायकी में। अगर दोस्त नालायक मिल जाए तो वो भी नालायक बन जाता है, अगर दोस्त लायक मिल जाए तो वो भी लायक बन जाता है। लेकिन इंडिपेंडेंट क्लास ऐसा नहीं है, इंडिपेंडेंट क्लास अच्छा बच्चा है और वो भी क्लास का है, यानी किसी पे डिपेंड नहीं करता, बस अपनी जिंदगी जो समझ में आए किया, जो समझ में नहीं आया नहीं किया, ऐसे ही करता है। तो ऐसे ही अगर इंडिपेंडेंट क्लास पे कोई मुश्तमिल हो, यानी सिंपल हो, बस सिंपल हो, तो उसको हम कहेंगे सिंपल सेंटेंस। जैसे द सन लुक्स अमेजिंग टुडे, तो ये सन लुक्स अमेजिंग टुडे ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, बस ऐसे ही लिखा हुआ है कि सन लुक्स अमेजिंग टुडे, यानी जो आज का जो सूरज है वो बहुत अच्छा दिख रहा है। बस ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, हाँ अच्छा दिख रहा है ठीक है, नहीं दिख रहा तो नहीं दिख रहा, बस बात खत्म हुई। ऐसे ही ए ग्रीन प्लांट कैन प्रिपेयर इट्स फूड, यानी जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपनी जो खुराक है वो खुद तैयार करते हैं। बस ये बिल्कुल सादे सा जुमला हो गया। वो हाँ वो करते हैं ठीक है, करते हैं नहीं करते ठीक है, नहीं मत करें, इसमें हमारा क्या कसूर है। कर लें तो उनकी अपनी मेहरबानी होगी, अगर नहीं करेंगे तो वो खुद भूख से मरेंगे। ऐसे ही बस ये होगा हमारा सिंपल सेंटेंस, यानी किसी पे डिपेंड मत करें। ऐसे ही अगर अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिपेंडेंट क्यों आ गया, डिपेंडेंट भी तो आ सकता था ना, क्यों नहीं आया? तो मेरे प्यारो सुनो, डिपेंडेंट इसीलिए नहीं है कि क्योंकि वो डिपेंड करेगा किसी और पर, सही। और अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मेरा मैं वहां जाऊंगा जब सूरज निकलेगा, तो ये भी मैं वहां जाऊंगा, और ये डिपेंड करता है जब सूरज तुलू होगा तो मैं जाऊंगा ना, अगर नहीं तुलू हुआ तो मैं नहीं जाऊंगा, बस। तो ऐसे ही यानी उसमें पूरी बात समझ में नहीं आ रही कि पता नहीं क्या बोल रहा है, मैं जाऊंगा, हाँ ठीक है जाऊंगा, कब जाओगे वक्त नहीं बता रहा, यानी वो डिपेंड करता है किसी और पर। तो वो हो गया हमारा फ्रेज। हाँ ठीक है, मान लेते हैं क्लॉज भी हो सकता है, डिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लॉज हो सकता है, लेकिन उससे पूरी बात समझ में नहीं आ रही, इसीलिए हमने यहाँ पर और उसूलों ने यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्लॉज लगा दिया, क्योंकि इसमें से पूरी बात हमें समझ में आ जाती है, बस। ऐसे ही देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस यानी कंटेन टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज। बस ये यहाँ पर एक बात खत्म हुई, यानी दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज पे जो मुश्तमिल हो उसको हम कहेंगे कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब क्या है? कंपाउंड यानी मिला हुआ, दो चीजों से मिला हुआ या किस ज्यादा चीजों से मिला हुआ। तो एक चीज तो मिली हुई नहीं होती ना, एक चीज दूसरे चीजों से मिलकर एक चीज बनती है, लेकिन एक चीज मिली हुई नहीं होती। दो चीजें आपस में मिलती हैं और वो जाके एक चीज बनती है। तो ऐसे ही कंटेन टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो तो उसको हम कंपाउंड करेंगे, यानी दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट नहीं इंडिपेंडेंट क्लॉज पे जो मुश्तमिल हो या दो मिला हुआ हो, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज से, तो उसको हम कंपाउंड कहेंगे। लेकिन रुको रुको, लेकिन उसमें एक शर्त भी है। शर्त यह है कि ज्वाइंड बाय कंजक्शन, यानी कंजक्शन एंड बट, ऐसे ऐसे जुमलों से जो मुश्तमिल हो और उसमें वो भी यानी कंजक्शन भी उसमें हो,
तो उसको हम कहेंगे कंपाउंड। यहाँ कंजक्शन हो या ऐसे ही हमारा सेमीकोलन हो। सेमीकोलन यानी जो यहाँ ऐसे ही, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लगा दिया कि ये होता है सेमीकोलन, और ऐसे ही यहाँ पर ये आ गया सेमीकोलन, तो ये भी हमारा सेमीकोलन बनेगा। यानी जिसमें सेमीकोलन भी हो या कंजक्शन हो तो उसको हम कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस। जैसे फॉर एग्जांपल आई वेंट टू स्टोर, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी मैं स्टोर पे गया, हाँ बस बात खत्म। हाँ गया तो ठीक है, नहीं गया तो नहीं गया, मेरी मर्जी है बस। लेकिन यहाँ पर ये ज्वाइंड है, या तो कंजक्शन से ज्वाइन हो या तो ये ज्वाइन हो सेमीकोलन से, तो उसको हम कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड का मतलब है मिला हुआ, तो मिला हुआ, बस मिला हुआ, हाँ दो चीजों से मिला हुआ हो तो वो हमारा बनेगा कंपाउंड सेंटेंस। ऐसे ही तो देखते हैं कि आई वेंट टू स्टोर, एक बार खत्म हो गई, सेमीकोलन आ गया, एंड यहाँ पर कंजक्शन भी आ गया, एंड बॉट एग्स, यानी मैंने अंडे खरीदे और स्टोर पे गया। मैं स्टोर पे गया, हाँ ठीक है, कोई समझ गया, हाँ स्टोर पे गया होगा, अपना काम होगा, गया होगा, कोई काम करके आया होगा, लेकिन वो उस चीज की ओर वजाहत कर रहा है कि मैं अंडे लेने गया, तो मैं अंडे खरीद के लाया। तो ऐसे ही वो हमारा होगा कंपाउंड सेंटेंस। अब देखते हैं दो और सेंटेंस के जो काइंड्स होते हैं उनको, और अब देखते हैं सेंटेंस के दो और मजीद काइंड्स, ये दो और काइंड्स और कौन से हैं बाय मेकिंग। तो एक है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कंटेंट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज, यानी एक उसमें डिपेंडेंट क्लॉज हो और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, यानी एक ऐसा जुमला हो जो दूसरों पे डिपेंड न करे और एक ऐसा जुमला हो जो दूसरों पे डिपेंड करे। तो आप सोच, ये अब क्या हो गया, बस ये कुछ भी नहीं है भाई, एक है डिपेंड करे, दूसरा है डिपेंड ना करे, बस बात खत्म हुई यहाँ पे। ये कैसे हुआ, आई वेंट टू द स्टोर, ठीक है, बिकॉज आई नीडेड मिल्क, तो इसकी तारीफ हुई कि एक उसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, यानी आई वेंट टू द स्टोर, हाँ मैं स्टोर पे गया, ये इंडिपेंडेंट, हाँ मैं स्टोर पे गया, ठीक है, तू गया नहीं गया इसमें मेरा क्या कसूर है, हाँ गया तो ठीक, मैं गया तो ठीक, अगर नहीं गया तो खैर है। लेकिन आगे इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि बिकॉज आई नीडेड मिल्क, यानी मुझे दूध की जरूरत थी। तो अब दूध की जरूरत, क्या ये डिपेंडेंट हो सकता है, हाँ मुझे दूध की जरूरत थी, मुझे इस चीज की जरूरत थी, मुझे वहां जाना था, तो मुझे बटन खोलना था। अभी बटन खोलना था, किस लिए खोलना था, कोई मकसद होगा तेरा, पता नहीं, बस एक खोलना था, बस ऐसे ही करना था, कोई मकसद होता है, हाँ ये रीजन है। तो मुझे मुझे दूध की जरूरत थी तो क्या हुआ, अब इसका जवाब जो है जाके स्टोर पे जाके लेके आओ, अगर जरूरत है ना तो जाके लेके आओ। डिपेंडेंट है, तो ये डिपेंडेंट नहीं हुआ क्योंकि आई वेंट टू द स्टोर, मैं स्टोर पे गया, हाँ ठीक है, गया नहीं गया ठीक है, तेरी मर्जी है, मैं गया, ठीक है। बिकॉज आई नीडेड मिल्क, यानी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है कि मुझे दूध की जरूरत थी इसीलिए गया, यानी दूध की जरूरत एक डिपेंडेंट है, दूध की जरूरत, तो जहन में आया कि दूध कहाँ से मिलेगा, मुझे दूध की जरूरत है, कहाँ से मिलेगा, हाँ स्टोर से मिलेगा, तो स्टोर पे जाना पड़ेगा ना, यानी वो डिपेंड कर रहा है स्टोर पे, तो मुझे स्टोर पे जाना पड़ेगा और मुझे दूध मिल जाएगा। ऐसे ही ये बात समझ में आ गई, यानी कॉम्प्लेक्स जिसमें एक इंडिपेंडेंट हो यानी किसी पे डिपेंड ना करे, और दूसरा जो है वो डिपेंडेंट हो यानी दूसरों पे डिपेंड करे। तो एक डिपेंड और एक इंडिपेंड, इन दोनों का जो मिक्सचर होता है उसको हम कहेंगे कंपाउंड, और कंपाउंड नहीं सॉरी वो क्या, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ऐसे ही ये चौथा किस्म है कि कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब सोचो जरा, ये कोई बड़ी मुसीबत नहीं है, ये छोटा है ना, नाम बड़ा है वो दूसरी बात है कि कंपाउंड, हमने क्या पढ़ा था, कंपाउंड की जो तारीफ है उसको हमने क्या पढ़ी थी
कि जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा क्लॉज़ हों, ठीक है? 2 या 2 से ज़्यादा क्लॉज़ अब देखेंगे इसमें है, हाँ, है ना? 2 क्लॉज़ हों, बस ये हमारा बन गया कंपाउंड। अब आगे कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमने क्या पढ़ा था? उसमें एक या तो इंडिपेंडेंट क्लॉज़ हो और या तो एक डिपेंडेंट क्लॉज़ हो। तो अब यहाँ पर एक इसमें डिपेंडेंट क्लॉज़ आ जाए तो ये बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और अगर इसी में 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज़ आ जाए तो ये हमारा बन जाएगा कंपाउंड। और इसी मिसाल को देखते हैं। यू पास्ड द एग्जाम, क्या ये इंडिपेंडेंट क्लॉज़ है? हाँ, है ना, तुमने एग्जाम पास कर लिए, बात खत्म हुई। हाँ, कर लिए, तुमने कुछ किया होगा अपने लिए, बस कर लिया, किसे कैसे भी कर लिया, हाँ, कर लिया, बस बात खत्म। बिकॉज यू स्टडीड हार्ड, यानी तुमने बहुत बड़ी मेहनत की। हाँ, तुमने बहुत बड़ी मेहनत की, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बस हाँ, तुमने बहुत बड़ी मेहनत की, अच्छी बात है, कर ली, बस तो कर ली तो कर ली। लेकिन 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 वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी उसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज भी आ जाए, यानी दूसरों पे डिपेंड करे। सो यू आर वेरी हैप्पी, तुम बहुत खुश हो। क्यों खुश हूँ? कोई मैं पागल हो गया हूँ कि मैं खुश हो जाऊंगा ऐसे ही, बस मुंह उठा के चले आऊंगा और खुश हो जाऊंगा? नहीं, इसके पीछे कोई रीजन है और वो डिपेंड कर रहा है किसी और पर। यानी तुमने बहुत बड़ी मेहनत की और तुमने एग्जाम पास कर ली, उसके बाद तुम खुश हो ना, तो तुम्हारा खुश होना ये डिपेंड कर रहा है तुम्हारी मेहनत पे, तुम्हारी वर्क हार्ड पे। तो तुमने एग्जाम पास कर ली है, उसके बाद तुम खुश हो, तो खुशी डिपेंड कर रही है हमारे हार्ड वर्क पर, और ऐसे ही वो एग्जाम पास करने पर जो हमारी खुशी डिपेंड कर रही है। तो आप अब हमने क्या पढ़ा, सारे के सारे निचोड़ और खुलासा निकालते हैं। बाय मेकिंग एतबार से जो है वो 4 किस्म है। एक तो सिंपल है, सिंपल यानी बस ऐसे ही कह दिया, मैं गया मैं आया, यानी वो जो हमने मिसाल पढ़ा था कि जो जो ग्रीन प्लांट है वो अपना जो खाना तैयार करते हैं वो खुद करते हैं। ठीक है, करते हैं, नहीं करते इसमें हमारा क्या कसूर है? आप करते होंगे तो अपने लिए करते होंगे, कर नहीं करेंगे तो भूख मरेंगे। तो उसके बाद हमने पढ़ा था कंपाउंड सेंटेंस, यानी जिसमें डिपेंडेंट दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो तो उसको हम कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस। और ऐसे ही कम्प्लेक्स सेंटेंस यानी जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, यानी दोनों का जो निचोड़ है, दोनों का मिक्सचर है, उसको हम कहेंगे कम्प्लेक्स सेंटेंस। और ऐसे ही चौथा है कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड भी हो और कम्प्लेक्स सेंटेंस भी हो, तो इसको हम दूसरा एक नाम देंगे और वो हमारा नाम होगा, क्या होगा, नहीं सॉरी, मिक्स्ड। हाँ, मिक्स्ड सेंटेंस भी हम इसको कह सकते हैं, यानी कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंस इन दोनों का जो मिक्स होता है उसको हम मिक्स्ड सेंटेंस भी कह सकते हैं। कंपाउंड यानी जिसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज और कम्प्लेक्स जिसमें एक इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट हो। और इसका जो हमने मिसाल पढ़ा, यानी ये जिसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज हो। हाँ, तुमने एग्जाम पास कर लिया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो खुद फेल हो जाओगे। और ऐसे ही बिकॉज यू स्टडीड हार्ड, तुमने बड़ी मेहनत की, हाँ ठीक है, अच्छी बात है, तुमने मेहनत की, ठीक है, अगर नहीं करता तो क्या होता? तो फेल हो जाता। बस डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, यानी किसी भी डिपेंड नहीं कर रहा, बस मवाली जैसे होती हैं, बस जो किसी भी उनकी जिंदगी डिपेंड नहीं कर दी। हाँ, उसने नशा कर लिया, ठीक है, अगर नहीं किया तो ठीक है, कहीं पे गिर जाएंगे। ऐसे ही सो यू आर वेरी हैप्पी, तुम खुश हो भाई। क्यों खुश हूँ? मैं कोई पागल हूँ इसको ऐसे खुश हो जाऊंगा? हाँ, तुमने एग्जाम पास कर लिए, बस तुमने एग्जाम पास कर लिया और तुम खुश हो, बस तुम्हारी खुशी जो डिपेंड कर रही है तुम्हारे एग्जाम पास करने पर और तुम्हारे वर्क हार्ड पे कर रही है। तो यहाँ पर आज हम खत्म करते हैं अपने टेंसेस। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।